जय श्री कृष्ण। सूत जी बोले, अब मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाले पुण्यदायक और विष्णु को प्रिय ध्वजारोपण व्रत के विषय में बताता हूँ। जो विष्णु मंदिर में श्रेष्ठ ध्वजारोपण करता है वह ब्रह्मा आदि द्वारा पूजनीय होता है। एक सहस्र भार सोना देकर जो फल मिलता है, कहते हैं 1000 के हिसाब से जो सोना दान करता है उसके मिलता है, वो एक ध्वजारोपण के आगे वो भी तुच्छ है। जितना भार सोना दे दो, हजारों किलो, तब भी उसका जो है फल है एक ध्वजारोपण से तुच्छ, उसके आगे तुच्छ है। ध्वजारोपण, गंगा स्नान, तुलसी सेवा और शिवलिंग का पूजन एक समान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन मनुष्य को चाहिए दातुन स्नान और नित्य कर्म से निवृत्त होकर विष्णु की पूजा करे। 2 स्तंभों में धाता और विधाता पूजन करें। 20 हाथ भूमि लीपकर प्रज्वलित करके घी खीर से 108 आहुतियों का हवन करें। फिर मंगल वाद्य, सूक्त पाठ तथा नृत्य करते हुए विष्णु मंदिर में ध्वजा लेके जाएं। उसे देव मंदिर के द्वार शिखा पर अनंत पूर्वक स्थापित करें। गंध पुष्प अक्षत धूप दीप अनेक प्रकार से भक्ष्य भोजन पदार्थ से विष्णु की पूजा करें। हे पुंडरीकाश, हे विश्वभाजन, हे ऋषिकेश, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको प्रणाम है। संसार में जो कुछ भी है वे सब आपने ही उत्पन्न किया है और आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। हे माधव, आप मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से शत्रु, जांघों से वैश्य और पांडवों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें लोग माया के संग रखने वाले निर्मल स्वभाव, शुद्ध, निर्विकार तथा निरंजन कहते हैं। उन भक्तवत्सल, भक्ति गम्य, जनार्दन, निर्गुण तथा परम सूक्ष्म देवता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। जो हृदय में रहते हैं परंतु माया मोहित लोगों से दूर प्रतीत होते हैं, जो चिद्रूप एवं सदैव आनंददायक हैं, वे विष्णु मेरे ऊपर कृपा करें। जो मनुष्य इस उत्तम स्तोत्र का पाठ करता है वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के सामीप्य होता है। कहते हैं इस तरह ये स्तोत्र बोल के भगवान विष्णु की उस दिन पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ध्वजारोपण करता है उसके पुण्य को सुनो। ये भूपेंद्र, हवा लगने से ध्वजा का वस्त्र फहराता रहता है। जब तक हवा में लहराता रहता है तब तक पाप समूह नष्ट रहते हैं। जितनी देर वो ध्वजा मंदिर के ऊपर वो झंडा झूलता रहता है तब तक सारे पाप नष्ट होते रहते हैं। महापापी तथा उपपापी व्यक्ति भी विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण के पापों से छूट जाते हैं। अब एक इतिहास सुनो। अब वो इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था। उसकी पत्नी सत्यवती भी बड़ी प्रतिव्रता, शुभ लक्षणों से युक्त बुद्धिमान थी। दोनों स्त्री पुरुष नित्य जल दान देते, हरि कथा श्रवण करते, हरि पूजा कैसे कार्य करते थे। सती रानी सत्वी विष्णु मंदिर में जाकर नृत्य गीत आदि द्वारा भगवान को संतुष्ट करती थी। रानी जो थी वो जाके नाच गाना करती थी मंदिर में, और राजा जो था हर द्वादशी को धूमधाम से झंडा लेके जाता था मंदिर में, ध्वजा, और उसका मंदिर में दंडारोपण करता था। ऐसे हरिभक्त राजा रानी को देवता गण भी प्रशंसा किया करते। राजा रानी ऐसे सुंदर पूजा करते थे कि देवता लोग भी उनका गुणगान करते थे। एक दिन विभांडक ऋषि अपने शिष्यों के साथ राजा रानी को देखने आए। राजा रानी ने उनका बहुत आदर किया और पूजन किया। उनको आसन पर बिठाया। राजा नीचे बैठकर हाथ जोड़कर बोले, मुनीश्वर, आपकी कृपा पाकर मैं तो धन्य हो गया। राजा को विनम्र वचनों को सुनकर मुनि प्रसन्न होकर कहा, विनम्र पुरुषों को सभी कल्याणों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, अब हम तुमसे कुछ पूछते हैं, वह बताओ। वो मुनि पूछते हैं, हम तुमसे पूछते हैं, वो बताओ। हे विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक कार्य करते हैं। कह रहे हैं विष्णु भगवान के लिए लोग कई कार्य करते हैं, पर तुम तो सिर्फ ध्वजारोपण कर्म में ही लगे हुए हो, और तुम्हारी पत्नी तो नृत्य ही करती रहती मंदिर में। ऐसा क्यों? इसका क्या कारण है? ये सुनकर राजा ने कहा, हे भगवान, हम दोनों का चरित्र बड़ा आश्चर्यजनक है। पूर्व काल में मैं मालिनी नामक शूद्र था, कुमार्ग पर चलता था, सबका हित करता रहता।
करता रहता था। मैं गो घाती, ब्राह्मण घाती, चोर, सब प्राणियों को मारने वाला, कठोर वचन बोलने वाले, पापी, वैश्यगामी था। इसलिए सबने मुझे त्याग दिया और मैं जंगल में चला गया। निर्जन वन में अकेला दुखी रहता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर विष्णु मंदिर में पहुंच गया और वहीं रहने लगा। टूटे फूटे मंदिर को मैंने तिनकों, पत्तों, लकड़ियों के साथ आवास का रूप दे दिया कि टूटा फूटा मंदिर था, मैंने उसको साफ करके तिनकों पत्तों से उसको एक घर का रूप दे दिया। रहने के उद्देश्य से मैंने वहाँ भूमि को लिपा और हरिण आदि मारते हुए मैं वहाँ 20 दिन व्यतीत कर दिया। एक दिन निषाद कुल के उत्पन्न कोकिली नामक स्त्री, जो बंधु वर्ग से त्यागी हुई, दुख से व्याकुल, जीर्ण शरीर वाली, भूख से व्याकुल, अपने कर्मों पर पछताती हुई मेरे पास पहुंची। कह रहे हैं एक दिन एक स्त्री भी वहाँ, जिसकी बड़ी बुरी हालत थी, वो वहीं मेरे पास मंदिर में आई। उसे देखकर मुझे बड़ी घृणा हुई। मेरे द्वारा दिए गए मांस, फल, जल आदि को खाकर वो थोड़ी शांत हुई। तब उसने मेरे पूछने पर बताया कि वह दामुक नामक निषाद की कोकली नामक कन्या और विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली है। वह पराये धन को चुराने वाली, कठोर वचन बोलने वाली और अपने पति की हत्या करने वाली है, जिससे उसके भाइयों ने उसको निकाल दिया, घर से त्याग दिया। वह भी अब मेरे साथ ही उसी मंदिर में रहने लगी। हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते और मांसाहार करते। एक दिन हम दोनों को रात में मांसाहार किया और हमने मद्य भी पी लिया। मद्य का सेवन किया और एक डंडे पे कपड़ा बांध के अत्यंत प्रसन्न होकर हम दोनों नाचने लगे। एक कपड़ा था, एक डंडा लेके, कपड़ा लेके हम दोनों नृत्य करते रहे। तभी हम दोनों की वहाँ मृत्यु होगी। हम डांस ही कर रहे थे, हमने शराब मद्य पिया और वहीं हमारी मृत्यु हो गई। यमदूत हमें भयंकर पाश में बांध कर ले गए, परंतु भयानक भगवान मधुसूदन हमारे कर्म से संतुष्ट हुए। उन्होंने हमें यमपुरी से लाने के लिए दूतों को भेजा। यमदूत ले गए उनको, लेकिन भगवान खुश थे उनसे। यमदूत और विष्णुदूत हमें बड़ा विवाद हो गया। अब देवलोक में ले जाने के लिए वो बोले भगवान के दूत, और ये यमदूत कहे नहीं, ये हमने यमराज के पास ले जाना। देवदूत बोले, अरे दुराचार्य यमदूतों, तुम इस निष्पाप श्री हरि के प्रिय पत्नी पति को तुरंत खोल दो। यमराज बोले, ये दोनों महापापी हैं, अतः हम इन्हें दंड देने के लिए ले जाएंगे। देवदूत बोले, इन्होंने हरि मंदिर में नृत्य करते हुए ध्वजारोहण किया है, उसके लिए ये सब पापों से छूट गए हैं, तुम इन्हें अभी तुरंत छोड़ दो। अंतिम समय में जिनका नाम सुनने से परम पद प्राप्त होता है, उनकी सेवा करने वालों के बारे में क्या कहा जाए। हरि मंदिर को इसने लीपा, फिर उस सफाई की। पुराने मंदिर को इसने मरम्मत करने का काम किया, जल सिंचन करा। दीप दान करने वाले मनुष्य यहाँ पुण्यशाली होते हैं, ये यमपुरी नहीं जा सकते। ये तो भगवान के देवदूत हमारे बंधन काट कर विष्णु लोक ले गए और वो भगवान के पास ले गए, भगवान के दूत इनको। कोटि सहस्त्र युगों तक, कोटि शत युगों तक हम विष्णु लोक में और ब्रह्म लोक में रहे। फिर इतने ही समय हम चंद्रलोक में रहे। उसके बाद हम पृथ्वी में आए और यहाँ भी हरि पूजा के प्रताप से अतुल संपत्ति मिली। अनिच्छा से किया, हमारी कोई इच्छा नहीं थी, हमने बिना इच्छा के एक डंडे पे झंडा मार के और कपड़ा बांध के और झंडा रोपण किया, जिसका हमको इतना फल मिला। तो लोग जो बड़े भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, उनका तो कहना ही क्या। ये सुनकर मुनि राजा की प्रशंसा सुनकर करते हुए अपने तपोवन को चले गए। इस पवित्र एवं समस्त पापनाशक कथा को जो भी कहते हैं, सुनते हैं, उसे ध्वजारोहण का पुण्य प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।